नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अनबायस्ड मैथ्स एंड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है परम चौधरी। इस वीडियो में हम सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 मैथ स्टैंडर्ड कोड 041 के सॉल्यूशंस की बात करेंगे बेटा। हम चार सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी के सॉल्यूशंस हम कर चुके हैं। सेक्शन ए में हमने बेटा 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए। सेक्शन बी के अंदर हमने 2 मार्क्स के बच्चे 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25। सेक्शन सी में हमने 3 मार्क्स के बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस किए बेटा। सेक्शन डी के अंदर हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 32 टू 36 तक डिस्कस कर चुके हैं बेटा। 4 क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के थे एंड सेक्शन डी आपका कंप्लीट 20 मार्क्स का था बेटा। ठीक है, इस वीडियो में हम सेक्शन ई की बात करेंगे। सेक्शन ई की बात करेंगे जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस है बेटा, केस स्टडी के क्वेश्चंस है। 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। मीन सेक्शन ई हमारा 12 मार्क्स का रहने वाला है बेटा। सेक्शन ए, बी, सी एंड डी के वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 बेटा, केस स्टडी क्वेश्चन है आपका। मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन शॉर्ट पुट डिसिप्लिन। हर थ्रो ऑफ 18.86 meter at the Asian Grand Prix in 2017 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympics one day. Initially her throw, देखो बेटा यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमें डेटा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन के साथ साथ में। हमें गिवन है इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.56 मीटर। ठीक है बेटा, तो इनिशियली उसने जो थ्रो किया इनिशियली हर थ्रो रीच्ड अप टू हाउ मच 7.56 मीटर बेटा। 7.56 मीटर। डेटा लिखते रहो जो मिल रहा है हमें। बीइंग एन एथलीट इन स्कूल, she regularly practiced both in morning and evening and was able to improve the distance 9 सेंटीमीटर every week। देख लो बेटा, जो इंप्रूवमेंट हो रही है वो क्या हो रही है? इंप्रूवमेंट हो रही है बेटा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लो डेटा हमने मीटर में लिया हुआ है। 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 100 कर लो बेटा। इट विल बिकम नथिंग बट 0.09 मीटर एवरी वीक बेटा। ठीक है, मतलब कि एक वीक के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आती है बेटा? 0.9 मीटर की। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज। जो कैंप कितने दिन चला बेटा आपका? 15 डेज। 15 डेज के कैंप में शी स्टार्टेड विद 40 थ्रो। स्टार्टेड किससे किया बेटा? मतलब कि फर्स्ट डे उसने 40 थ्रो किए होंगे एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर बाय 12 थ्रो बेटा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 15 दिन के अंदर स्टार्टिंग में अगर मैं ए की बात करूं तो उसका ए कितना मिलेगा? मतलब कि जो फर्स्ट टर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा? 40 थ्रो की। ठीक है, और उसके बाद डे बाय डे कितना बेटा? 12 बढ़ता जा रहा है। तो जो कि हमारा क्या बन जाएगा बेटा? डिफरेंस बन जाएगा इस क्वेश्चन में 12। ठीक है,
क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बेटा, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, देखो पहली बार हमें दिया गया कि जो थ्रो है उसका 7.56 मीटर तक पहुंचता है और एक वीक के अंदर 0.09 मीटर एक वीक के अंदर इंप्रूवमेंट होती है। तो मतलब कि ये इंप्रूवमेंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि पहले वीक में 0.09 मीटर, नेक्स्ट वीक में 0.09 जो कि कॉमन डिफरेंस बन जाएगा उस सीरीज का, ठीक है ना बेटा। तो इसमें हमारे पास में दो एपी सीरीज बन रही है क्वेश्चन में, ठीक है। पहली वाली एपी सीरीज हमें क्या बोल रही है, अब लिख लो अच्छे से, लिख लो बेटा। दो एपी सीरीज बन रही है हमारे पास में। पहली एपी सीरीज बन रही है बेटा 7.56 मीटर, फिर इसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा 0.9 का बेटा, तो 0.9 होके ये कितना बन जाएगा, 9 6 15 7.65, ठीक है बेटा। ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, एंड एवरी वीक। तो इसमें हमें पता लग जाएगा हमारा ए ये है एंड कॉमन डिफरेंस ये है बेटा। तो इस एपी के अंदर हमारा रहेगा जो ए रहेगा वो कितना रहेगा 7.56, और जो कॉमन डिफरेंस रहेगा बेटा वो कितना रहेगा 0.09 मीटर का, ठीक है। एंड दूसरी जो चीज हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है वो दी गई है कि जो हमारा कैंप है, जो कैंप है वो 15 डेज चला बेटा, 15 डेज चला, और इनिशियली स्टार्ट किया उन्होंने 40 थ्रो से बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर थ्रो आपके इंक्रीज हुए 12 से, तो ये बन जाएगा आपका बेटा 52 64, ऐसे चलता रहेगा बेटा, ठीक है, अप टू 15 टर्म तक चलता रहेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो ए होगा वो कितना गिवन होगा 40 होगा, और जो कॉमन डिफरेंस चलेगा इस केस में कितना चलेगा बेटा, दैट इज 12 बेटा। तो इन्हीं दो दी गई इंफॉर्मेशन पे हमसे तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, जो कि होंगे आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स के। 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, यू कैन डू इधर दिस वन और दिस वन। तो अब पहला क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑन द कैंप, ठीक है बेटा। अब देखिए सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, हमें हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। तो अब देख लो कैंप वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस पे आ चुका है, ठीक है। हमें पूछा है A11 टर्म पूछी गई है बेटा, ठीक है। A11 हमारा क्या होता है बेटा, A प्लस में 10D, मीन्स A प्लस में 11 माइनस 1 इंटू में D। हम बोल सकते हैं ये बन जाएगा आपका A प्लस में 10D। A आपका कितना है बेटा इसमें 40, क्योंकि फर्स्ट डे 40 थ्रो किए, 10 इंटू में कॉमन डिफरेंस आपका 12 बेटा, ये बन जाएगा 40 प्लस 120, मीन्स 11वें दिन 160 थ्रो किए होंगे बेटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट वुड बी संजीता's थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। 6 वीक के एंड में उसका मतलब कि थ्रो कितना रहेगा डिस्टेंस का। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए बेटा, हमें पता लग रहा है कि इनिशियली उसने कितना किया बेटा, दैट इज 7.56 मीटर, ठीक है बेटा। इनिशियल में देख लो उसका कितना था 7.56 मीटर, ठीक है, 7.56 मीटर इनिशियली था। और एक वीक के एंड में, 1 वीक के एंड में इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है बेटा, 9 सेंटीमीटर एवरी वीक, ठीक है ना। एक वीक में इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है, 1 वीक में इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है, देख लो 1 वीक में इंप्रूवमेंट हो रही है आपके पास में बेटा, दैट इज 0.09 मीटर की इंप्रूवमेंट हो रही है। तो 6 वीक में इंप्रूवमेंट कितनी हो जाएगी बेटा, 6 इंटू में 0.09 मीटर, ठीक है। समझ पा रहे हो चीज को। तो मैं जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 0.9 मीटर, डायरेक्ट हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा आपके पास 7.56 मीटर प्लस में 6 निम 54, दैट इज 0.54 मीटर बेटा, ठीक है। इनको ऐड कर लो, 7 और ये 56 और 54 आपका हो गया बेटा 100 101, मीन्स ये बन जाएगा आपका 8.1 मीटर बेटा, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि संजीता थ्रो ए डिस्टेंट एट द एंड ऑफ 6 वीक कितना फेंकेगी बेटा, 8.1 मीटर पे पहुंच चुकी होगी 6 वीक के बाद में, ठीक है बेटा। नाउ इसी का और पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज when will she be able to achieve a throw of 11.16 मीटर का, ठीक है बेटा।
तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, हमें क्या है लास्ट टर्म दे दिया, मान लो कि हमें ए एन दे दिया गया है बेटा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए एन, एन टर्म मान लो हमारे पास है 11.16 मीटर, ठीक है बच्चे। और हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ए ए है स्टार्टिंग में 7.56 मीटर का थ्रो किया गया था, और जो इंप्रूवमेंट हो रही है कॉमन डिफरेंस दैट इज 0.09 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एबल टू अचीव दिस। क्वेश्चन पूछा गया व्हेन, वीक नंबर पूछा है, मींस हमें वी हैव टू फाइंड आउट एन की वैल्यू निकालनी है बेटा, किस वीक में करेंगे। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर डायरेक्ट। हमारे पास क्या आएगा क्वेश्चन के अंदर कि एन टर्म हमारी क्या होती है बेटा, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, इंटू में डी। क्वेश्चन आ रहा है बेटा समझ में। ए एन आपका क्या हो जाएगा 11.6 सॉरी 16, फर्स्ट टर्म आपको दी गई है 7.56, एन हैव टू सॉल्व एंड डी इज 0.09 बेटा, ठीक है। अभी इसको सोल्व कर लो बस, 11.16 माइनस 7.56, अब डिवाइड बाई ये आ जाएगा इसके 0.09 बेटा, और ये बन जाएगा आपका n माइनस वन। अब इसको काट लो एक बार बेटा, ये कितना बन जाएगा 6 माइनस 6 0, 6.3 डिवाइड बाई 0.09, ठीक है बेटा। डेसिमल कैंसल आउट विद डेसिमल एंड 9 4 जा, तो ये आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा बेटा, ठीक है। समझ गए चीज को, 40 इक्वल टू n माइनस वन। सो n की जो वैल्यू बन जाएगी बेटा क्वेश्चन के अंदर कितनी बन जाएगी 40, माइनस वन है तो प्लस हो जाएगा बेटा 41। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, उसको कितना टाइम लग जाएगा 41 वीक्स लग जाएंगे, ठीक है ना बेटा। 41 वीक्स लग जाएंगे कि 41 वीक्स के बाद वो किस टारगेट पे पहुंच जाएगी, 11.16 मीटर पे पहुंच चुकी होगी वो 41 वीक के बाद में, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, and that is third part, how many throws did she do during the entire camp। अब देख लो ये कैंप की बात आ रही है, तो कैंप ये कौन सा है बेटा, 15 दिन वाला कैंप है। तो 15 दिन के कैंप में उसने टोटल कितने थ्रोज किए होंगे बेटा, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट, हमें सम निकालना है। फर्स्ट डे उसने कितना थ्रो किया था बताइए, फर्स्ट डे उसने थ्रो किया था 40 थ्रोज, ठीक है ना बेटा। फर्स्ट डे 40 थ्रो किए, फिर 12 से इंक्रीज होते गए सारे के सारे आपके थ्रो, ठीक है। तो हमें निकालना है S15 बेटा, सम ऑफ 15 डे, 15 के 15 दिनों में उसने कितने थ्रो किए होंगे बेटा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, एस एन यूज करेंगे। एस एन होता है हमारा n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d बेटा। क्वेश्चन आ रहा है समझ में आपको। तो हम इसमें निकालेंगे बेटा S15। S15 हमारा क्या आता है 15/2 इंटू में 2a, a आपका 40 है बेटा, प्लस में n माइनस वन दैट इज 15, 15 माइनस वन 14, d आ जाएगा बेटा, d हमें 12 दिया गया, बट इसको सोल्व कर लो। ये आ जाएगा बेटा आपका 15 बटे 2, ये होगा 40 दूनी 80, 80 और 14 इंटू 12, 12 12 144, 144 में बेटा कितना ऐड कर दो 24 ऐड कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 168 में 80 ऐड कर दो, 248 बन जाएगा बेटा, ठीक है। ये आ गया आपके पास में 248, 2 से इसको हम काट लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 124, ठीक है। 15 को गुना कर देंगे 124 से, हमारे पास ये बन जाएगा बेटा 15 12 180, 1800 बन गया बेटा, और 15 चौके 60, तो ये बन जाएगा बेटा हमारा 1860 थ्रो। टोटल जो 15 दिन का कैंप था बेटा, उसमें संजीता ने कितने थ्रो फेंके होंगे बेटा, 1860 थ्रोज फेंके होंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारा केस स्टडी क्वेश्चन था पहला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को रीड करो बेटा। थ्रुन्या वाज thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20th July to 20th August 2023, and for the first time in the FIFA Women's World Cup history, two nations host in 10 venues
her father felt that the game can be better understood if the position of the players is represented as a point of कोऑर्डिनेट। अब देख लो बेटा यहाँ पे आपको हिंट मिल गया, क्वेश्चन इज रिलेटेड विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बेटा ये आपका, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर आपका ये क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन आपका बना हुआ है बेटा, ठीक है। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है जी गोलकीपर है, एच स्वीपर है, आई सेंटर बैक है, जे फुल बैक है, ए डिफेंस मिडफील्डर, सेंट्रल मिडफील्डर, बी अटैकिंग मिडफील्डर, के इज विंग बैक, एफ इज विंगर एंड सी इज फॉरवर्ड इज स्ट्राइकर। हमें क्वेश्चन में दिए गए बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है एट एन इंस्टेंट द मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म ए पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। मिडफील्डर, मिडफील्डर कौन है हमारे पास में, मिडफील्डर ये भी है, मिडफील्डर ये भी है, मिडफील्डर ये भी है, एंड फॉरवर्ड कौन है बेटा ये। मतलब कि हमारे बात हो रही है ए बी सी डी की बात हो रही है बेटा। ए बी सी डी क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है बेटा। मतलब कि ये क्या बन रहा है यहाँ पे, एक पैरेललोग्राम बन रहा है इस तरीके से। इनकी बात हो रही है ए बी सी डी, मेक ए पैरेललोग्राम, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मिडफील्डर डी। डी के हमें क्या निकालने हैं बेटा, कोऑर्डिनेट निकालने। मान लो इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई, क्या होंगे बेटा, एक्स वाई होंगे। और दिए गए हमारे पास कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम में, ए का क्या रहेगा बेटा 1,1,2, बी का रहेगा बेटा 4,3 एंड सी का रहेगा बेटा 6,6। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, देख लो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया बेटा, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, मान लो ठीक है, ए बी सी डी, और बेटा क्या दिया गया है, ए का दिया गया 1,2, बी दिया गया बेटा 4,3, सी दिया गया 6,6 एंड डी हमें निकालना है बेटा, उसका हम ले लेंगे x,y बेटा। क्वेश्चन आ रहा है समझ में। और ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या लगा देंगे बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी मस्ट बी सेम। मीन्स हम बोल सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट सेम पॉइंट बेटा। तो हम लगाएंगे यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी मस्ट बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ बी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी आपका क्या आएगा 1,2 एंड 6,6 बेटा। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बेटा, मान लो एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 मान लो कोऑर्डिनेट है किसी का आपके पास में, और एक किसी भी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है बेटा। तो मिड पॉइंट आपका डायरेक्ट इस तरीके से आ जाता है, अगर आपका कोई मिड पॉइंट निकालना है इनका तो x1 वालों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो बेटा, ठीक है। और y2 के लिए क्या आएगा आपके पास, डायरेक्टली y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कर दो बेटा, ठीक है। तो मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, डायरेक्टली x के कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, y भी कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो बेटा, ठीक है। तो a एंड c में हमारा क्या आएगा 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 शुड बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी 4x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 बेटा। अब इसको सोल्व कर लो, ये बन जाएगा आपका 7/2, ये बनेगा आपका बेटा 8/2, x प्लस 4/2 y प्लस 3/2 बेटा, ठीक है। अब सोल्व कर लो, 7/2 इज इक्वल टू x प्लस 4/2, 2 कैंसल आउट विथ 2, तो यहां से आएगा x इज 7 माइनस 4 दैट इज 3, तो x आ जाएगा बेटा यहाँ पे आपके पास में 3, और हम निकालेंगे यहाँ पे 8/2 शुड बी इक्वल टू y प्लस 3/2, 2 कैंसल आउट 2, 8 माइनस 3 5 एंड y कम्स आउट टू बी बेटा 5।
तो कोऑर्डिनेट जो हमारे पास में डी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आ जाएंगे बेटा, देयरफॉर हम लिखेंगे डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा x,5 दैट इज 3,5। तो आपके पास डी के कोऑर्डिनेट 3,5 हो जाएंगे बेटा। ये पहला क्वेश्चन आपका था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 37 का। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया बेटा, चेक इफ द गोलकीपर, चेक इफ द गोलकीपर, चेक इफ द गोलकीपर जी, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है बेटा -3,5, h 3,1, h ये है बेटा 3,1 एंड विंग बैक के इज 0,3 बेटा, ये दिया गया आपको 0,3। ये फॉल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, क्या ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में फॉल करेंगे या नहीं करेंगे, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें बेटा, सबसे पहले जीएच निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम, बस जीएच निकाल लेंगे। जीएच कैसे निकालेंगे बेटा, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर सबसे पहले जी एंड एच की बात कर लेंगे, -3 होल स्क्वायर प्लस में 5 -1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो पता है ना बेटा आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 3 -3 6 का यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा बेटा रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 5 - 1 4 का स्क्वायर 16। ये 42 बन जाएगा बेटा आपके पास, 52 सॉरी, एंड 52 होता है बेटा 13 चौके 52, तो 2√13 आपका ये बनने वाला है बेटा। समझ गए चीज को। नाउ वी विल गो फॉर जीएच, आपका आ चुका है। अब हम एच के निकाल लेंगे बेटा। अब क्या निकालेंगे हम, एच एंड के निकालेंगे बेटा। जब हम एच के निकालेंगे तो एच के क्या आ जाएगा आपके पास में, रूट अंडर 3 - 0 का होल स्क्वायर 1 - 3 का होल स्क्वायर। देख लो बेटा 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, तो 9 + 4 आ जाएगा आपके पास 13। नाउ जी एच एच के, अब हम निकालेंगे जी के बेटा। जी के निकालेंगे, जी है -3 एंड के है 0, 5 - 3, तो बेटा ये भी आपका सेम आने वाला है 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा बेटा √13। तो अब देखो बेटा √13 प्लस √13 आपको क्या मिल रहा है, 2√13 मिल रहा है। √13 प्लस √13 2√13 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिंस जीके प्लस एच के इज इक्वल टू जी एच therefore we can write down g h and k are lie on straight line बेटा, स्ट्रेट लाइन। अगर दो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ऑल द 3 पॉइंट्स आर स्ट्रेट लाइन पे होंगे, तीनों के तीनों बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसी का इंटरनल चॉइस दी गई बेटा सेकंड पार्ट की, चेक इफ द फुल बैक जे एंड सेंटर बैक आई आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फॉरवर्ड सी 0.1 एंड इफ, चेक इफ, ये चेक ही करना है बेटा यहाँ पे, चेक इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन के अंदर समझ लो एक बारी। हमारे पास जे दिया गया है, कोऑर्डिनेट जे दिया गया बेटा 5, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट आपको दिया गया आई, वो दिया गया है -4,6 बेटा, ठीक है। और हमें ये चेक करना है कि वो सी कोऑर्डिनेट है, कहीं पे भी आपके पास कोई सी कोऑर्डिनेट है बेटा
तो वो मान लो आपके पास 0,1 है बेटा, ठीक है। तो 0,1 से ये इक्वी डिस्टेंस पे है या नहीं है, मतलब कि इसका जो डिस्टेंस आएगा क्या वो इसके बराबर है या नहीं, वो हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस के लिए हम क्या निकाल लेंगे, सीजे निकाल लेंगे पहले बेटा। सीजे, सीजे कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें भी, प्लस में -3 -1 का होल स्क्वायर बेटा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 आ जाएगा बेटा ये आपके पास में। तो इसको हम बोलेंगे √41। क्वेश्चन आया आपको समझ में। सीजे निकालने के बाद हम सी आई निकालेंगे। सी आई में हम क्या करेंगे बेटा, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 -1 का होल स्क्वायर बेटा। तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 6 -1 5 का स्क्वायर 25 बेटा। ये भी एज इट इज सेम आ जाएगा 41 का। तो हम यहां लिखेंगे बेटा दियर फोर सीजे इज इक्वल टू में सी आई, सीजे इक्वल टू में सी आई। हम लिख सकते हैं बेटा सी जे एंड आई, हम लिख सकते हैं यहां से जे एंड आई आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सी, ठीक है। पहला पार्ट आ चुका है हमारा कि वो होंगे बेटा, जे और आई इक्वी डिस्टेंस होंगे, क्योंकि हमारा √14 आ चुका है। और इसी में हमें पूछा गया है कि चेक इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे। तो अब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे बेटा मिड पॉइंट ऑफ आई जे। मिड पॉइंट ऑफ क्या निकालेंगे बेटा, मिड पॉइंट ऑफ आई जे निकाल लेंगे। मिड पॉइंट ऑफ आई जे कैसे निकालेंगे, आई का कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या है बेटा, -4 6, और जे का कोऑर्डिनेट है 5 और -3। तो इनके कोऑर्डिनेट का जो मिड पॉइंट आएगा बेटा 5 -4 डिवाइड बाई 2 -3 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 बेटा। तो मिड पॉइंट आपका आने वाला है वो आएगा बेटा 5 -4 1/2 कोमा 6 -3 3/2 बेटा। समझ पा रहे हो। तो जो मिड पॉइंट है आई और जे का वो कितना आया बेटा 1/2 एंड 3/2, एंड दिस मिड पॉइंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द कोऑर्डिनेट 0 1। ये 0 1 के बराबर नहीं है आपका बेटा, ठीक है ना, विच इज नॉट रिजेंबल्स विद द कोऑर्डिनेट C01। तो हम बोलेंगे कि क्वेश्चन के अंदर C इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ आई जे, देयरफॉर C इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ आई जे, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर ये आई जे का मिड पॉइंट होता तो इसके जो मिड पॉइंट आते तो वो यही आते ना बेटा 0 एंड 1, लेकिन ये तो बदल गए हमारे, बदल गए। तो हम क्या बोलेंगे, सी इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ आई जे बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट पूछा गया, इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए 1,4 अटैकिंग मिडफील्डर बी 2,-3 स्ट्राइकर ई ए बी लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड ई। यहां से ये पॉइंट पकड़ो बेटा, क्या बोला गया है। सबसे पहले देखिए बी इक्वी डिस्टेंस है ए एंड ई से बेटा, ठीक है ना। तो मान लो आपका कहीं ना कहीं ए यहां पे है और बी आपका यहां पे है बेटा, और आपका सी मान लो यहां पे है। तो बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड ई, ये ई पॉइंट आपका, ठीक है, ये ई पॉइंट है ए एंड ई से। तो हम बोल सकते हैं बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ई, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ई बेटा, ठीक है। बी मिड पॉइंट है और ए के कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है बेटा 1,4, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2,-3 एंड ई के कोऑर्डिनेट है बेटा A, और हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पोजीशन बतानी है ई की, क्या पोजीशन होगी, मींस ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमें पता लग गया बेटा बी मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ, लिख लो बेटा मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ई
किसके इक्वल आएंगे बेटा, वो बी कोऑर्डिनेट के इक्वल आने वाले हैं। तो ए एंड ई का क्या आएगा, 1+a/2 4+b/2। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा, आपके बी के कोऑर्डिनेट के, दैट इज 2, -3। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। नाउ 1+a/2 इक्वल टू 2। नाउ सोल्व फॉर ए। 1+a की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, 4 बन जाएगी। तो दियर फोर ए कम्स आउट टू बी बेटा 3। a 3 आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे y कोऑर्डिनेट को। 4+b/2 इज इक्वल टू -3। हम बोल सकते हैं बेटा 4+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -6 आ जाएगी। ये 6 है, ये b है आपका, और आपको b निकालना है बेटा। b कितना आ जाएगा, -6 और -4 -10 आ जाएगा आपका। तो कोऑर्डिनेट जो पोजीशन है बेटा, आपकी जो पोजीशन है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3, -10। तो 3, -10 इज राइट आंसर बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 37 था बेटा, दैट वाज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केस स्टडी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। वन इवनिंग कौशिक वाज इन पार्क, children were playing cricket, birds were singing. On a nearby tree of height 80 meter, he observed that a bird on tree at an angle of elevation 45 डिग्री। मीन्स क्वेश्चन किस पे बेस है बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास दिया गया है एक ऑब्जर्वर है सी पॉइंट पे बेटा, और बर्ड कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे। ठीक है, बर्ड है यहाँ पे, और ये आपका ट्री दिया गया है बेटा, बी ए इज ट्री, और बर्ड यहाँ पे है। व्हेन ए सिक्सर वाज हिट, बॉल फ्लू थ्रू द ट्री फ्राइटनिंग द बर्ड टू फ्लाई अवे, एंड इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर ही ऑब्जर्व द बर्ड वाज फ्लाइंग एट द सेम हाइट एट एन एंगल एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। देख लो 30 डिग्री के ऊपर एलिवेशन के ऊपर आपका बर्ड यहां से फ्लाई होके वो कहाँ पे आ चुका है बेटा, 2 सेकंड के डिस्टेंस के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हो चीज को, सिर्फ 2 सेकंड का उसको टाइम लगा, वो ए से किस पोजीशन पे आपका आ गया, डी पे आ गया। समझ पा रहे हो चीज को, और बॉल चली गई होगी बैक। और बोला जा रहा है एंड द बॉल फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और बॉल आपकी क्या है बेटा, इस एलिवेशन 60 एलिवेशन पे कहाँ पे पहुंच चुकी है, बॉल आपकी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन आपका बेटा हाइट एंड डिस्टेंस का। हमें क्या पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेंगल देख लीजिए बेटा, किस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं हम। हमें निकालना है कि सी ऑब्जर्वर से लेके फुट ऑफ ट्री तक। मीन्स हमारे पास क्या है कि इस तरीके से एक ट्रेंगल बना लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर पॉइंट है सी, एंड जी हमारे पास ये है, और सॉरी ये जी नहीं है, ये पॉइंट है हमारा बी है बेटा, बी ए बी, क्योंकि आपका ट्री है ना बेटा ए एंड बी, क्योंकि बर्ड तो आपका यहाँ पे है फिलहाल। ठीक है, और ऑब्जर्वर यहाँ पे है। तो ट्री से कितना एंगल बन रहा है बेटा, 45 डिग्री का बस, 45 डिग्री बस। इस क्वेश्चन के लिए हमें यही चाहिए। और जो हाइट है वो हमें कितनी दी गई है ट्री की बेटा, 80 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फुट। तो ऑब्जर्वर का फुट से कितना डिस्टेंस है, वी हैव टू फाइंड आउट बेटा BC। सिर्फ BC की वैल्यू हमें निकालनी है, और क्वेश्चन में हमें AB दिया गया है 80। तो हम क्या यूज कर लेंगे बेटा, 1045 डिग्री यूज कर लेंगे यहाँ पे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज BC। 1045 आपका होता है बेटा 1, एंड AB आपको कितना दिया गया क्वेश्चन में 80, एंड BC हमें निकालना है बेटा। तो दियर फॉर BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 80 मीटर आ जाएगी। चीज को समझ पा रहे हो। ठीक है, जो ये डिस्टेंस है आपके पास में, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, B से C तक कितना आ जाएगा बेटा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 80 मीटर। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि डायग्राम आपका तो यही रहेगा, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। 2 सेकंड के अंदर अंदर बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मीन सामने वाला हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ AD, क्योंकि उसने यहां से लेके यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर ही तो जंप मारा है बेटा।
ठीक है ना। तो हमें ए डी निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ए डी मस्ट बी इक्वल टू बी ई। अगर आप ए डी की वैल्यू निकाल रहे हो तो वही वैल्यू किसकी होगी बेटा, बी ई की वैल्यू होगी। तो हम क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट ए डी। ए डी और डायग्राम हमें क्या बोलता है, ए डी इक्वल होगा बेटा बी ई के, बी ई के इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली हमें बी ई निकालना है बेटा, ठीक है। और बी ई आपका कैसे कब आएगा, बी ई आपका किस तरीके से आएगा, जब आप क्या निकाल लोगे इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, आप ट्रायंगल चेक करो यहाँ पे, सी डी एंड ई, ट्रायंगल सी डी ई चेक करो यहाँ पे एक बार, ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। आई एम नो सी डी ई, ठीक है। सी डी ई में आप देख लो आपका एंगल कितना बन रहा है बेटा, 1030। तो यूज 1030 इक्वल टू आपका क्या आएगा बेटा वहां पे, ई डी या फिर डी ई डिवाइड बाय सी ई, डी ई डिवाइड बाय सी ई आ जाएगा। और ये 80 डिग्री है और ये होता आपका 1/√3 बेटा। तो हेयर हम लिख देंगे बेटा जो आपके सी ई की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 80√3 आ जाएगी बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन को आराम से देखिए, आपके पास जो सी ई आया है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कंप्लीट कितना आपका 80√3, और यहाँ पे हम बी सी पहले ही निकाल चुके थे। बी सी क्या निकाल चुके थे बेटा, हम 80 निकाल चुके थे यहाँ पे, ठीक है। वो 80√3 है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दियर फॉर बी ई इक्वल टू बी ई, या फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हमें ए डी की वैल्यू चाहिए जो कि इक्वल होगा बी ई के बेटा। एंड बी ई की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम लिखेंगे बी सी माइनस सॉरी सी ई माइनस सी बी, सी ई माइनस सी बी। और सी ई अभी अभी हम निकाल चुके हैं 80√3, और ये हमने पिछले पार्ट में निकाला 80। तो ए डी कम्स आउट टू बी 80 इंटू में √3 - 1 मीटर बेटा। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, ए डी की वैल्यू आ जाएगी कि 2 सेकंड में बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसी के चॉइस में पूछा गया, और सेकंड पार्ट का और पोर्शन है बेटा, इंटरनल चॉइस दी गई है इसी में ही। आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सो द बॉल, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया इस बार हमसे ये पूछ लिया गया डिस्टेंस बेटा कि या ये डिस्टेंस आप निकालिए कि जब बॉल यहाँ पे लगी और यहाँ पे बाउंस बैक हुई तो फाइंड द डिस्टेंस ए एफ। तो ए एफ आपका किसके इक्वल होगा बेटा, इस डिस्टेंस के इक्वल होगा बी जी के, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे कि जो हमें पूछा गया है वो निकालना है बेटा, ए एफ निकालना है। ए एफ शुड बी इक्वल टू में जी बी। तो हम जी बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा ट्रेंगल देखेंगे, सी द ट्रेंगल दिस वन, 60 डिग्री वाला ट्रेंगल देखो बेटा, सी जी एफ, ट्रेंगल सी जी एफ। सी जी एफ के अंदर हम क्या लगा देंगे बेटा, 1060 लगा देंगे। 1060 किसके इक्वल होगा आपके, जी एफ अपॉन जी सी। और 1060 आपका होता है बेटा √3, और जी एफ आपके पास क्वेश्चन में 80 है, और जी सी को आपको वैल्यू निकालनी है। तो जी सी की यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी आपके बेटा, 80/√3। कितनी बनेगी बेटा, 80/√3 जी सी की वैल्यू बन जाएगी। और हमें निकालना था ए एफ इक्वल टू में जी बी बेटा, क्या निकालना है, ए एफ इक्वल टू में जी बी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए एफ इक्वल टू में जी बी के इक्वल रहेगा, वो आपका जी बी के इक्वल रहेगा। तो ये जी बी के इक्वल रहेगा। जी बी कैसे आएगा बेटा आपका, बी सी माइनस जी सी, बी सी माइनस जी सी कर देंगे। और बी सी देख लो, बी एंड सी हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, 80 होता है बेटा। और जी सी कितना है, अभी अभी हम निकाल चुके हैं, 80/√3 है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में आपको, 80/√3 आ जाएगा बेटा। तो दियर फोर हम बोल देंगे कि जो बॉल ने बाउंस बैक किया होगा अब तक, जब तक कौशिक ने बॉल देखी, वो कितना मिलेगा बेटा, 80 इंटू में 1 - 1/√3 मीटर। √3 मीटर इज द राइट आंसर। इनमें से कोई भी आप कर सकते हो, इंटरनल चॉइस दी गई थी। सिमिलर से क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अब हमसे पूछा गया बेटा थर्ड पार्ट में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बर्ड इन
मीटर पर मिनट, इन मीटर पर मिनट हमें यूनिट दी गई है कि मीटर पर मिनट में आप स्पीड निकालिए। इफ इट हैड फ्लोन 20 इंटू में √3 प्लस एम मीटर। अगर ये ए से डी, अगर बर्ड यहां से यहां 2 सेकंड के अंदर अगर इतना फ्लाई कर चुका होता तो स्पीड क्या रहती बर्ड की। काफी आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ बर्ड। स्पीड ऑफ बर्ड, तो स्पीड ऑफ बर्ड क्या होता है आपका बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिवाइड बाय टाइम टेकन बेटा। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास डिस्टेंस कितना दिया गया क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्टेंस दिया गया बेटा, देख लो डी आपके पास है 20 √3 प्लस 1 मीटर बेटा। क्वेश्चन समझ रहे हो। और आपके पास जो टाइम है, टाइम कितना दिया गया, 2 सेकंड बेटा, 2 सेकंड का टाइम है। अब मीटर तो आएगा, 2 सेकंड को मिनट में बदल लो। 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं बताइए, 2/60 मिनट। हम बोल देंगे टाइम कितना है हमारे पास, 1/30 मिनट। ठीक है, तो डिस्टेंस भी है हमारे पास और टाइम भी है, दोनों को क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। और जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ जाएगा, 20 इंटू में √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/30, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली वी कैन से दैट 30 इंटू 20 जैसे 600 इंटू में √3 प्लस 1 मीटर पर मिनट, पर minute is the speed of bird if it had fly a distance of 20 √3 प्लस 1 मीटर in 2 सेकंड बेटा। ठीक है, तो हमारे पास में ये स्पीड भी आ चुकी है। तो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 बेटा। फॉर वाचिंग अदर पार्ट्स ऑफ सैंपल पेपर प्लीज क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बेटा। हम सैंपल पेपर सीबीएसई 2024 के सारे सेक्शन कर चुके हैं बेटा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी एंड सेक्शन ई अभी अभी हमने करंटली किया बेटा। सभी के लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके सभी की वीडियो देख सकते हैं बेटा। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन 10th क्लास, अगर आप चाहते हैं बच्चे कि आपके 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स आए, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन इन एडवांस अबाउट अपकमिंग वीडियोज। चलिए फिर मिलते हैं आने वाली अपकमिंग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक ऑल।